अस्सलामुअलैकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है। अभी मैच के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले हमारे स्पॉन्सर्स, ऑनरेबल तमाम स्पॉन्सर्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पॉन्सर्ड करने वाले यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। ये ऐसा नहीं था कि ये मैच हारने के बाद हमारे आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ये मैच खासा इंपॉर्टेंट था और सभी ये बात कर रहे थे। हम 2 मैच जीते हुए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमने डच टीम के खिलाफ भी मैच जीता है, श्रीलंका के खिलाफ भी मैच जीता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ हम मैच हारे। उसके बाद से टीम कैसे उठेगी, टीम कैसे खड़ी होगी, ये सवालात शुरू हो गए थे। आज हमारी टीम ने, अगर मैं ये कहूँ कि उठने की कोशिश ज़रूर की, गो के काफ़ी कमी रह गई। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बेहतर करना बहुत ही ज़रूरी होगा अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठें कि हमने सेमीफाइनल में जाना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच बड़े मार्जिन से हारी, मैच 62 रन से हारी। तो ये भी जो है वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्जिन ज़्यादा था डिफीट का। इसको थोड़ा और क्लोज करते और लड़ते हुए, खैर हम जब आउट हुए तो अभी भी हमारे 4.3 ओवर बाकी थे, हम 62 रन से मैच हारे। तो इसका मकसद ये था, हम जिस इंटेंशन की बात कर रहे हैं वो इंटेंशन थी। हम आउट हो गए लेकिन ओवर बच गए तो ठीक है। हमने गए थे तो मैच जीतने के लिए गए थे तो क्लोज जाने के लिए गए थे। ये पाकिस्तान का एक अच्छा साइन था जिसे हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। सामने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी, क्रूशल टॉस बाबर आजम जीत गए थे। बाबर आजम को एक इम्पॉर्टेंट टॉस जीतने का मौका मिला था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉस था और मैं एडन ज़ैम्पा ने आज ड्यू फैक्टर में जितनी शानदार बॉलिंग की है, क्या कमाल की ग्रिप के साथ उन्होंने बॉल की है। खासकर उनका गुगली जो अंदर आता था, ये हम शादाब की भी मिस कर रहे थे और ये चीज़ हमने उसामा की भी मिस की। गुगली नहीं दिखाई दी हमारी के गेंद लेग ब्रेक बॉलर का अंदर भी है। उसामा को इसीलिए आज खासे रन्स भी पड़े। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो इनिशिएटिव मिल भी जाता, अगर वो जो 10 रन्स पे डेविड वार्नर जिन्होंने आज बहुत ही धुलाई की है, वो आउट हो सकते थे। एक बहुत ही आसान कैच उसामा से छूट गया, शायद उसके बाद उनका एतमाद भी हाथ से छूट गया बॉलिंग करते हुए भी, क्योंकि दूसरे एंड से मुसलसल हिट लगा रहे थे। वार्नर रुक ही नहीं रहे थे, मिचेल मार्श उनके साथ थे। आज जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो लाजवाब रही। 259 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी 33.5 ओवर्स में, और उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि रन्स मेरा ख्याल है कि आज 400 हो जाएंगे, 425 हो जाएंगे या 450 हो जाएंगे। ऐसे भी एक चीज़ दिखाई दे रही थी। वह हमारे बॉलर्स का कम बैक, हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया 369 for 9। ये एक अचीवमेट है कि आपने 30-40 रन ज़रूर बचाए आखिर में। लेकिन हमारी बॉलिंग आखिर में ही जाके क्यों चार्ज अप हो रही है। एक कैच छूट जाता है, हर मैचेस में होता है, कैच छूट जाता है, लेकिन उसके बाद आउट किया जाता है। उसके बाद आउट करने की एक टेंडेंसी जो है वो ज़रा दिखाई देती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती। एक कैच छूटने के बाद, कैचेस मैच में छूटते हैं, कैच वो बड़ा क्रूशल छूटा था, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन उसके बाद हम आउट करते हुए दिखाई नहीं दिए, हम उनको प्रेशर में लाते हुए दिखाई नहीं दिए। ये पाकिस्तान टीम का ये पिच ठीक है थी, ग्राउंड छोटा था, चांस था, लेकिन उस ग्राउंड छोटे का जितना फ़ायदा उन्होंने उठाया बाहर गेंद फेंकने का, वो हमने भी नहीं उठाया। आज जब हमारे सामने 360 से ज़ायद रन्स का हदफ था तो भी हमने पावर प्ले में कोई छक्का नहीं मारा। जो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड 2023 का चल रहा है वो बरकरार है। मैं छक्के को क्रिकेट नहीं कहता, मैं आप 3 चौके मार लें तो भी आपने वो बात पूरी कर दी। लेकिन अगर आप ये टारगेट चेस कर रहे होते अपने चौकों के ज़रिए, अपने सिंगल्स के ज़रिए, अपने कम एग्रेशन के ज़रिए, छक्का एक एग्रेशन ज़रूर बताता है, आपकी इंटेंस ज़रूर बताता है, आपके इरादों को ज़रूर बताता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब छक्का लगता है तो एक फ़र्क होता है, क्राउड का चेयर ही अलग होता है, बैटर का कॉन्फिडेंस भी अलग होता है। लेकिन हमने इस पावर प्ले में भी कोई छक्का नहीं लगाया कि जब हमारी टीम 370 रन चेस कर रही थी। इतना बड़ा एक टारगेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने था। तो हमें कुछ चीज़ों को तो बहुत सीरियसली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाबर आजम, मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा बाबर आजम के बारे में, क्या हुआ है, बाबर आजम को क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लाइव स्ट्रीमिंग तो देख ही रहे होंगे, वो भी बिल्कुल फ्री तमाशा ऐप पर। लेकिन अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर डाउनलोड करें तमाशा ऐप, और आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव स्ट्रीमिंग एक बेहतरीन कवरेज के साथ अवेलेबल है। आप उसको देखें, भरपूर अंदाज से एंजॉय करें।
इसके साथ साथ इनामात जीतने का भी मौका है। तो फिर जैज़ कैश आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है जैज़ आपके लिए। तो ये तमाम की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। मैचेस आप देख तो रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, अपनी टीम के लिए दुआ भी कर रहे होंगे। तमाशा ऐप पर लाइव मैचेस देखने के बाद ये थोड़ा सा हमारी टीम जीत नहीं पा रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे हमारी टीम कम बैक करेगी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे, स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, इसके साथ साथ एक बड़े डिपार्टमेंट के कैप्टन भी रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड भी किया। ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया नसीम। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में। आज 370 रन का टारगेट था, इन्होंने उस दौर में 350 रन बना दिए थे, लेकिन वो 50 ओवर में नहीं बनाए थे लेकिन कमाल की बैटिंग की अपने दौर में। ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेटर थे, क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद भाई आप ही से स्टार्ट देता हूं। मैन ऑफ द मैच, द वन एंड ओनली, जिसका 10 रन पे कैच छूटा, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर है 163 ऑन 124 बॉल्स। आज जब चांस मिलता है किसी बैटर को तो वो फिर बताता है, विराट कोहली को चांस मिला था तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच फिनिश करके गए थे। चांस हमें भी मिले थे शुरू के अंदर, लेकिन हमने उन चांस से उस तरीके से फायदा नहीं उठाया। अगर मौका मिले तो फिर वार्नर और कोहली की तरह खेलना चाहिए। आज मैन ऑफ द मैच बने थे डेविड वार्नर। कमाल की बैटिंग डेविड वार्नर की। राशिद भाई जी, आज ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त बैटिंग की और 368 रन बनाए। जो पाकिस्तान के जो मेन बॉलर थे वो बिल्कुल चले नहीं। हारिस रऊफ खास तौर पर 4 ओवर में 48 रन दिए उन्होंने, और तकरीबन उसामा में भी 80 से ऊपर दिए, और आपके ज्यादातर बॉलर्स ने 80 और 75 के रेंज में दिए। बॉलिंग बहुत पुअर थी और हमारी फील्डिंग की वजह से, जैसे आपने बताया कि उसामा का वो जो वार्नर का कैच छुटा उससे बहुत फर्क पड़ गया, और उनकी 259 भाई कैचेस छूट जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या उस कैच छूटने के बाद आपको उस तरीके का कमबैक लगा था कि हम दोबारा आउट करेंगे वार्नर को? कोशिश जरूर की हमने, लेकिन मैं कमेंट्री जी 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 मेन बॉलर हारिस रऊफ बिल्कुल नहीं चला, और उसामा पर हम डिपेंड कर रहे थे। उसने भी 80 से ज्यादा रन दिए। सबके एवरेज 12-13 से ऊपर ही जा रहा था, सिवाय एक बॉलर बाद में आखिरी दिन कुछ कमबैक किया और उनको रिस्ट्रिक्ट किया 368। मगर 368 एक बहुत बड़ा हदफ है जो आपको अबूर करना बहुत मुश्किल होता है। तो 300 की रेंज में आसपास होता है तो जरा थोड़ी आसानी रहती है। विकेट जबरदस्त बैटिंग विकेट थी, और पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत ही पुअर बॉलिंग की। हमारे खासतौर पर स्पिनर्स ने जो आपके सामने, मगर पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया था। आज मुझे एक मरतबा अबरार बैठा हुआ दिखाई दिए पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में। आज अबरार दिखाई दिए थे, तुम्हें अच्छा लगा कि कम से कम चले कोई एक मेरिट का बैठ ही जाए, वहां खेल नहीं सकता तो बैठ ही जाए। आज दिखाई दिए जी। आइंदा खेलेंगे, अभी बहुत टाइम है, मगर ये है कि पाकिस्तान ने अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे सर इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, हम ये बिल्कुल उम्मीद करेंगे। 5-6 जी। हमारा आज का जो स्टार्ट था ना वो बहुत जबरदस्त स्टार्ट था। 135 पर हमारी पहली विकेट गिरी, और ये जो शॉट उन्होंने खेला है ना, ये जो अब्दुल्ला अपना शफी इतना अच्छा खेल रहे थे, इनको जरूरत नहीं थी कि अपने खड़े होकर खेलते, जहाँ रहना चाहिए था। ये आगे निकल कर मार रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में या आउट पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह इमाम भी 70 रन पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, और इन्होंने भी रैश शॉट मारा, तो इसकी वजह से हम काफी जो है हम पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बाबर एज यूजुअल आउट ऑफ फॉर्म है, सब नजर आ रहा है आपको। और आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे हैं तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबर के बॉल मिडिल भी कर रहे हैं, खूबसूरत चौके भी मार रहे हैं। मैं आता हूँ राशिद भाई, ये अभी ये बात जो की है अभी, बाबर ऐसा नहीं लगता कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म बैटर है? कहीं जैसे हम फखर को देख रहे हैं कि बॉल ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उन्हें, बाबर को बॉल नजर आ रही है, बाबर बॉल को टाइम कर रहे हैं और बाबर रन्स नहीं कर पा रहे हैं। शुएब भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी टेक्निकल और बड़ी सही बात बोली
कि वाकई उसकी गेंद मिडिल हो रही है, वो हो रही है। अच्छा, इस सवाल को इस बाद में ले लें, पहले थोड़ा सा मैच पे बोल लूँ। अच्छा जी, आइए। देखिए नसीम, ये जो आज का मैच हुआ, हमारी बॉलिंग भी अच्छी हुई, हमारी बैटिंग भी अच्छी हुई। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये देखें कि एक कप्तान टॉस जीत के जब बैटिंग देता है अपोजिशन को, और उसके मेन प्लेयर का एक डॉली कैच छूट जाए, और वो भी उस प्लेयर का जो आउट ऑफ फॉर्म था, तो मतलब उसका कोई वो कसूर नहीं है, उसामा मीर का कैच छूटते हैं, वो मैच हमें नुकसान दे के गया है। अदरवाइज हमारी अब जैसे अभी राशिद भाई ने हमारी बॉलिंग का बोला, यार शाहीन ने 54 रन दे के 5 आउट करे। अच्छा, उसने कितने 57 रन दिए, एक ने 37, इफ्तिखार ने 37 रन दिए, उसने 43 रन। हमारे सिर्फ 2 बॉलरों ने 80 और 80 समथिंग रन दिए, तो बॉलिंग भी कोई इवन। अच्छा, और आपने जो एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि यार हम नए गेंद पे आउट नहीं कर रहे हैं, हम शुरू में आउट नहीं कर रहे हैं। अब देखें जैसे जिस तरीके शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से 2 आउट कर दिए, मेरे ख्याल है नीचे से 5 करने से बहुत बेहतर। लेकिन आप ये देखें ना कितना डॉली कैच छूटा है। अब ये भी तो चीज देखे ना कि कितना डॉली कैच छोटा। अच्छा, फिर हमारा क्या एक कैच के बाद टीम बिल्कुल बैकफुट पे चली जाती है? मेरा सवाल ये देखे ना, आपने चलो उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती, कोई कैच, वहां पे कमेंटेटर्स बार बार एक बात कह रहे हैं, आप पाकिस्तान के बॉलर्स की लाइन और लेंथ ही समझ में नहीं आ रही है, दोनों जानिब गेंदें कर रहे हैं, इस ग्राउंड के ऊपर कोई एक जगह चैनल पे बॉलिंग करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हैजलवुड ने सिर्फ चैनल पे बॉलिंग की, आप सिर्फ उसकी बॉलिंग देखेंगे, जिस चीज का फर्क था, हम आते हैं, हमें 140 145 से गेंद करनी है, आके जान मार के चले जाएंगे। कहने का मकसद है जगह भी पता होनी चाहिए कि जगह क्या है। देखिए नसीम, बात आपकी बिल्कुल सही है। जिस तरीके की पिच कंडीशंस थी और जिस हिसाब से वो खेल रहे थे और जिस हिसाब का वार्नर बैट्समैन है, इवन कि उसका उसामा मीर की गेंद पे मिड विकेट पे कैच छोटा है, उसका वहां भी कैच छोटा है। तो इन द एंड ये कहने का मेरा मतलब ये है कि रन तो इतने ज्यादा हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक करा है। पाकिस्तान ने 305-6 रन की मैच खेला है, और सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारे आज ओपनर्स ने रन्स करे। अच्छा, थोड़ी सी टेक्निकली चीज़ है, वो ये मेरी सोच है, अदर मैं बाकी नहीं। जिस तरीके से अभी बाबर, मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन बाबर या रिजवान से पहले इसको बैटिंग के लिए भेजना चाहिए था सऊद शकील को। अच्छा, बाबर ये वन डाउन पोजीशन पे कुछ, बाबर या रिजवान जिससे भी, देखो वन डाउन पोजीशन टोटल चेंज हो जाती है जब इतनी लंबा पार्टनरशिप चली जाती है ना, तो ऑलमोस्ट मिडिल ऑर्डर की बारी आ जाती है, गेंद पुराना हो जाता है सही मायनों में। शेख भाई का अच्छा टेक्निकल पॉइंट है। कॉलर है, जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई कैसी तबीयत, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब अली। खालिद भाई, अच्छा नसीम भाई, बिल्कुल इकबाल भाई ने कहा था कि वाकई जुमे वाले दिन से पता चल जाएगा क्या होगा। इकबाल भाई से गुजारिश है, इकबाल भाई जीतने से पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसने कहा था जीतेगा? इकबाल भाई ने कहा था ना कि मुझे हफ्ते वाले दिन से पता चल जाएगा क्या। इकबाल भाई कौन से? ये जो दाढ़ी वाले हमारे बैठे हुए हैं। अरे शुएब भाई इन्होंने कहा था बाकी पता चल जाएगा जुम्मेवार, बाकी पता चलेगा कि पाकिस्तान की स्टैंड इस वक्त कहाँ पे। आपका नाम मेरे भाई, आपका नाम? मोहम्मद खालिद भाई, मैंने तो नहीं बोला कि जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान जीतेगा। सर आपने कहा था कि बिल्कुल पता चलेगा जुम्मे के। खालिद भाई आराम से सुनने, मैं तो कल भी अपने प्रोग्राम में क्या फिनिश करके ये गया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा। नहीं, लेकिन वो शायद आप खालिद भाई इस वजह से कह रहे होंगे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम मुख्तलिफ दिखाई देगी। शुएब भाई ये बात कह रहे थे, आज मुख्तलिफ तो दिखाई दी। आप जो इंडिया के खिलाफ मैच खेले थे, खालिद भाई शुएब भाई की इस बात को तो माने ना। देखिए बिल्कुल ये बात तो ठीक। अब ये मुझे बताइए, देखिए हमारी बॉलिंग नहीं चल पाई, बैटिंग बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप अपना ओपिनियन दे दें, लेकिन मेरे पे ब्लेम नहीं डालें। प्रोग्राम पूरा शुएब भाई ने कब बोला था? अच्छा, शुएब भाई ने कब बोला था? शुएब भाई ने 2 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि जुम्मे वाले दिन के बाद पता चल जाएगा पाकिस्तान कहाँ तक जाती है। नहीं, मैं अब भी खालिद मियां, मैं आप ही को जवाब दे दूंगा। आप प्रोग्राम पूरा, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने ये बोला पाकिस्तान टॉप 4 में आएगा, मैंने ये बोला भाई। अब बहुत मुश्किल लग रहा है। वो आप खालिद, वो आपकी सोच है। हाँ, ये शुएब भाई ने पता है यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया, खालिद भाई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया तो भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। ये कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वक्त की।
मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान फाइनल जीत जाए, मेरी तो दुआ वर्ल्ड कप हम लेके आ जाए। इंशाल्लाह लम्या आपकी सुनेगा, लम्या सुनेगा, सच्चे नहीं, दिल से बिल्कुल दुआ। बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। बस ये है कि नसीम भाई इस वक्त पता है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बाबर को, थोड़ा सा देखिए गेम्स को नजर आ कैसे रही ले है, पेस पे आ जिम्मेदारी, रही आप है। बताएं मुझे। अब मसला है कि वो स्टे करे ना, अगर वो मिडिल ऑर्डर में नहीं चल रहा है, ओपनर आ जाए, अपनी पोजीशन चेंज कर दे, रिजवान के साथ चेंज कर ले, आगे पीछे आ जाए, कुछ तो करे, जिम्मेदारी ले, उसे जिम्मेदारी तो आगे पूरी पीछे लेनी आने से पड़ेगी। जिम्मेदारी तो नहीं आएगी। वैसे एक बात है कि कुछ बाबर का मेरे ख्याल है लक नहीं चल रहा है। मैं जहां तक समझ रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बाबर की गेंद मिडिल नहीं हो रही, लेकिन वो कहते हैं कि जब बुराई होती है तो फिर हाथों में ही जारी होती है, फिर मसला नहीं होता, फिर बुराई चल रही है कुछ बाबर पे, कुछ ऐसा लग रहा है। फॉर्म का मसला नहीं है, एटलीस्ट बाबर जैसा खेलते हैं वैसा ही खेल रहे हैं। शॉट खेले थे, बेहतरीन शॉट खेले, ओपनिंग कर ले, अपने आप को ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर ले, शायद सेटलमेंट हो जाए कहीं और पोजीशन पे आके खेल के। बिल्कुल ठीक है खालिद भाई, आपका ओपिनियन इसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में कॉल करने का शुक्रिया, और आप लोगों को भी पूरा मौका है। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप जो भी दिल में बात है वो आके करें। पाकिस्तान टीम का आज की तारीख में सबसे अच्छा साइन ये था, जो हमने बहुत कम देखा है, कि 360 रन सामने हो, 350 रन और हम 300 बने, रिप्लाई करें। हमारा कोई एक दो बैटर ज़रा थोड़े जल्दी आउट हो गए, ये क्रिकेट में हो जाता है। सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम थी, आप उनकी बॉलिंग का स्टाइल देखें, उनका जेन्युइन स्पिनर देखें, जेन्युइन स्पिनर का फ़र्क देखें। जैम्पा ने जो बॉलिंग की है, हालांकि हमने अपने जेन्युइन स्पिनर को खिलाया था, लेकिन मैं ज़रा पूछूंगा कि वो कैच छोड़ने के बाद क्या उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब आप इतना बड़ा मैच पहले ही खेल रहे हो ब्रेक के बाद। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 62 रन से मैच हार गई। हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन को एक बड़ा धचका ज़रूर लगा, लेकिन वो जो उम्मीदें इंडिया के मैच में बिल्कुल टूटी थी कि हम किस अंदाज से बकौल शुएब अख्तर के बच्चों की तरह हार गए थे हम इंडिया से, तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि एहसास ज़िम्मेदारी दिखाई दिया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत दिखाई दी। बाबर आजम का भी मसला समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद मिडिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद खूबसूरत एक दो चौके मारते हैं, लेकिन वो क्या दो चौके मारने के लिए मैदान में आ रहे हैं? हम काफ़ी दिन से ये बात देख रहे हैं, और ICC ACC जहाँ ये इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर बाबर आजम के फ्लॉप रहने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। राशिद भाई, ये नहीं कह सकते हैं कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं है। फ़खर के खेलने के अंदाज को देख के लगता था कि वो फॉर्म में नहीं है, और बाबर से ऐसा नहीं लग रहा कि ये फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या वो कहते हैं बुराई है, तो वो बुराई चल रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि ये नजर रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने शॉट खेला है और जो ये कैच आउट हुआ है, तो ये इस किस्म के वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसा शॉट नहीं खेलता है। आप कोहली को देख लें, हर बॉल जो है वो मेरिट पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बिल्कुल दिल लगाकर होता है, और अब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मगर ये है कि बस आप अब क्या कह सकते हैं, बैड लक ही समझे। मगर ये है कि इनको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, बगैर इनके रन स्कोर किए पाकिस्तान का की हालत ऐसी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी राशिद भाई ने बात की कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर रहे हैं। जो उनके आउट होने का अंदाज है बाबर के, वो थोड़ा सा बाबर के स्टैंडर्ड का नहीं लग रहा है कि वो खासकर ICC के इवेंट में क्या प्रेशर ज़्यादा ले लिया है, मुझसे इतने इवेंट में रन नहीं हुए, इसका भी प्रेशर है। देखिए नसीम, मैं फिर वो पीछे, क्योंकि ये एशिया कप के बाद फौरन वर्ल्ड कप हो गया, तो मेरे ख्याल में 5-10 दिन का फ़र्क था। देखिए मैंने जब एशिया कप में बाबर ने अगेंस्ट किसके नेपाल के 100 कुछ करे, उसके 151 उसके बाद की उसकी 4 या 5 इनिंग में 56 रन थे। तो मैंने तो उस वक्त ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी, हालांकि मैं बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैं खुद बाबर यार, हम तो एक छोटे से वो हैं, बाबर कि जो क्लास है वो नहीं है, लेकिन बात जिम्मेदारी की नहीं, बाबर की जो मिस्टेक है, आप ये देखें, ये राइट आर्म लेग स्पिनर्स को या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को या तो LBW हो जाता है, या ये शॉर्ट मिड विकेट पे मारता है तो वहाँ कैच हो जाता है। मैंने 2-3 दफ़ा ये चीज़ देखी। तो इनके कोचेस को या इसको, और जिस हिसाब से ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और जिस हिसाब से इस पर जिम्मेदारी है, ये चीज़ें तो इनको खुद देखनी चाहिए।
जैसे आप लोग कहते हैं या मैंने भी बोला है, अब तक जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हुए उसमें कोई इसने बड़ी इनिंग्स खेली नहीं है। तो फिर यही कहा जाता है ना कि यार आप छोटी टीमों के अगेंस्ट रन्स करते हैं, या जब अच्छी पिचेस मिल जाए तब रन्स करते हैं। यहाँ आपको रन्स करना है। और अब जो मैचेस हैं यहाँ बाबर साहब, अगर अब आपने रन्स नहीं करे, और आपने 1-2 सेंचुरियाँ नहीं करी, तो फिर पाकिस्तान टीम का वो नहीं है। आप ये कोई 25 या 30 रन के प्लेयर नहीं है, और आपसे ये भी नहीं सोचा गया जाता है कि आप 30-40 रन करें। आपसे लंबी इनिंग्स की उम्मीद है। आप रोहित को देख लें, विराट को देख लें, आपको विराट से कंपेयर करा जाता है। अभी आप वार्नर को देख लें, तो अगर आप 30-40 रन की इनिंग्स भी खेलेंगे तो नहीं पसंद आएगी। तो अब आप, मतलब ये तो नहीं कहता, आप कप्तान हैं, हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी और आपकी सोच है, और आप सोचते भी होंगे, लेकिन ये अब आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये वाकई में बाबर के रन्स कम लगे इस मैच में। यहाँ पे अगर हमें बाबर के रन्स मिल जाते उस जगह पे 50-60, तो यही एक फ़र्क था। और उस वक्त ऐसा नहीं था कि हमें 5 ओवर के अंदर 70 चाहिए थे। उस वक्त हमारा 8-9 की एवरेज से हमें रन्स दरकार थे, और इतने रन्स हम बना रहे थे। सऊद शकील भी बना रहे थे, रिजवान भी बना रहे थे। बाबर के रन्स हमें कम दिखाई दे रहे हैं अब तक मैचेस में। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्योंकि बाबर के रन्स नहीं होंगे। हर आदमी यही बात कह रहा था कि बाबर के गिर्द पाकिस्तान की बैटिंग घूमती है। इसके बावजूद भी कि बाबर रन्स नहीं कर रहे हैं, अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 300 रन्स किए तो ये बहुत बड़ा साइन है। लेकिन ये बार बार नहीं होगा। जिस वक्त पाकिस्तान ने 344 किए थे, आज हमें उम्मीद थी कि हम शायद अपना ही रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, जिस इंटेंशन से हम थोड़ा सा शुरू में खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब भी इंटेंशंस में थोड़ी सी कमी है। आप बहादुरी का आंसर इस वर्ल्ड कप में इन पिचेस पे हमें और बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत है। राशिद भाई, शाहीन शाह अफरीदी का मोस्टली कमबैक लास्ट के ओवर्स में हो रहा है। आज भी शाहीन शाह अफरीदी ने कदरे बेहतर बॉलिंग की, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर मैं पिछले 2-3 मैच देखूं, उनसे शाहीन का नया बॉल भी बेहतर था। थोड़ा सा लेग स्टंप पे रहा था राइट हैंड बैट्समैनों के लिए अब भी, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने मेहनत की है, वो जगह पे आने की कोशिश कर रहे थे। इस पिच के ऊपर तो वैसे भी सीम स्विंग कोई इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में शाहीन ने शुरू में जो बॉलिंग की है, जहां हमें ज़रूरत है शाहीन से, आप समझ रहे हैं वो उसी तरीके के शाहीन दिख रहे हैं आपको इब्तिदाई ओवर्स में? ये बिल्कुल सही कहा आपने, वो बात इनमें नहीं नजर आ रही जो शुरू के नए बॉल में होनी चाहिए। अगर ये नए बॉल में हम उनको 2-3 आउट कर देते ऑस्ट्रेलिया के, तो मैच बहुत बदल सकता था। मगर ये है कि उन्होंने आखिरी में 3 आउट किए और अपना फिनिश किया 5 for 54, जो कि बहुत बेहतर बॉलिंग आज उन्होंने की है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपने श्रीलंका के खिलाफ भी लास्ट में रन रोके थे, उस वक्त भी 400 लग रहे थे कि या 450 लग रहे थे या 390 लग रहे थे, जब आपने 344 पे रोक लिया था। वहां भी आपने लास्ट में कमबैक किया। वो कहता है ना, देर कर देता हूं मैं, जब देर हो जाती है तो फिर देर हो जाती है। आज ये जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं कि बाबर नहीं चले, कोई बात नहीं अगर बाबर नहीं चले, मगर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है रिजवान और सऊद की, ये बहुत अच्छा जा रहा था। मगर ये सऊद ने जो ये खेला है, ये उनका टॉप एज हुआ, उधर आउट हुए और जबरदस्त कैच किया इनका। मगर अगर सऊद रहते विकेट पर तो हमारे बहुत चांसेस बढ़ गए थे। उसके बाद इफ्तिखार के वे अनलकी रहे, उनने 3 छक्के मारे अपने 22 रन में, तो उस वक्त भी कुछ चांस बन रहा था, क्योंकि हमारा रन रेट मुसलसल 7-8 से ऊपर ही जा रहा था, जो कि हम बहुत कम ऐसे होता है कि पाकिस्तान का नहीं तो नहीं खेलते तो यहाँ तक तो नहीं पहुंचते ना राशिद भाई, खेलना तो था। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन था कि इन्होंने स्ट्राइक रेट जो है ना बिल्कुल 8 के ऊपर ही जा रहा था मुसलसल। बिल्कुल ये उससे ऊपर जाने वाली। सऊद शकील की छोटी मुख्तसर इनिंग, क्या कुछ लर्न करने की ज़रूरत है? और दूसरा मेरा, पाकिस्तानी बैटर्स स्पिनर्स पे फंस रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो जैम्पा ने ही दरार डाली है, जैम्पा ही आपके लिए वो मसाइल क्रिएट करके गए कि फिर उसके बाद आपके लिए कमबैक करना मुश्किल रहा। जो 4 विकेटें उन्होंने जगह पे आकर ली हैं, जहां ज़रूरत थी वो अपनी टीम को विकेट लेकर देकर गए। लेग ब्रेक बॉलर को हम फंस रहे हैं। देखिए नसीम, मैं जंपा पे भी आता हूँ,
अभी जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स पे बात हो रही है ना, और बात ये हो रही है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लास्ट में आके कवर करते हैं। तो हम नसीम शाह के अनफिट होने से हमें यही तो लॉस हुआ है, हमारे पास नए गेंद करने वाला बॉलर ही नहीं है। अच्छा, मैं इससे पहले भी प्रोग्रामों में क्या कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ ना, जिस तरह बैट्समैन को पार्टनरशिप चाहिए होती है, इसी तरह बॉलर्स को भी पार्टनरशिप चाहिए होती है। आप ये देखें, जब ये लास्ट डेथ ओवर में आते हैं, और डेथ ओवर में रऊफ बहुत अच्छा है, शाहीन भी आउट कर देता है, वो भी कर देता है। हमारे पास जो हमारी वीकनेस है बॉलिंग में थोड़ी, मतलब तो स्पिनर्स भी इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा है, और हमारी नई गेंद का बॉलर नहीं है। और अब आपने क्या सवाल करा प्लीज़? नहीं, कि लेग ब्रेक बॉलर से आउट हो रहे हैं। देखें, मैंने अभी आपको बताया ना, स्पेशली मैंने बाबर का आपको क्या बोला, आप ये देखें, या तो लेग ब्रेक पे बाबर LBW हो रहा है, अच्छा, और या तो बाबर जो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद बना के जो वो मारता है, यही गेंद अगर फील्डर के मतलब उसको ये आइडिया होना चाहिए कि मैंने किस हाइट का शॉट मारना है। अभी यही अगर फील्डर के ऊपर होता है, चौका होता है, गुड शॉट होता है, लेकिन ये आपका फॉल्ट होता जा रहा है। इस शॉट पे आप 2 या 3 दफ़ा आउट हुए हैं। और रहा सवाल ये कि मैं एक चीज़ कह देता हूँ बाबर के लिए, बाबर साहब, अगर आप पाकिस्तान टॉप 4 में नहीं आया और आपने उसके बाद ये अब मैचों में रन्स नहीं करे, और आखिरी के 1-2 मैच में रन्स करके 100-200 के 200, तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है रन्स वहीं चाहिए। आप ये रन्स यही है भाई। देखें ना, रिजवान के रन्स नज़र आ रहे हैं। टॉप 5 बैटर्स में रिजवान कम से कम कॉम्पीट करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिजवान की इंटेंशन भी अभी थोड़ी सी मेरे ख्याल है बदलने की ज़रूरत है। आज जो जैम्पा ने 4 आउट किए उसमें बाबर और रिजवान भी शामिल हैं, उसमें सऊद शकील भी शामिल हैं, उसमें नवाज भी उसमें इफ्तिखार और नवाज शामिल हैं। मैं एक बात बोलूं, अब जैसे ये सऊद शकील है, या आपका ये रिजवान है, या आपका इफ्तिखार है, इनको नहीं काउंट करें। ये इस स्टेज पे आ गया था कि अब इन्हें स्ट्राइक रेट को नीचे लाना था। हाँ। तो इन्होंने चांस तो लेना था। बात वहीं आती है, ये बाबर की जिम्मेदारी थी, ये बाबर की जिम्मेदारी थी। भाई कहना सही है ना कि बाबर के रन कम थे आज के मैच में, बहुत कम थे। जो बाबर की क्लास है, जो बाबर का वो है, और माशाल्लाह जितनी मेरे ख्याल में आपने एक दफ़ा बाबर को सपोर्ट करी है, फक्रे बाबर है आप, और आपने तो यार उसके लिए दुआएं भी करी हैं। नहीं तो हाँ। भाई मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, हर मुसलमान के लिए दुआ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये तो दुआ तो करनी चाहिए ना, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। राशिद भाई, थोड़ा सा बताएं कि इस मैच के बाद अब जो हम अफगानिस्तान से मुकाबला करने जा रहे हैं पीर वाले दिन, और वो भी चेन्नई में, स्पिनर्स के खिलाफ हम इस मैच में बहुत बुरी तरह फंसे। अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ किस तरह देख रहे हैं अपने इन बैटर्स को? नहीं, हमारी जैसे शोएब ने भी कहा कि रिजवान को जरूरी है कि 2-3 सेंचुरियां करें, ताकि पाकिस्तान को बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने कहा है कि रिजवान 2-3 सेंचुरियां करे। नहीं, बाबर हाँ, इन्होंने कहा कि सेंचुरियां तुम आखिर में कर रहे होगे, जब टीम बाहर हो जाएगी तो वो कोई रन नहीं है। रन हैं जो तुमने इस प्रेशर में करने, टीम को लेके चलना है इवेंट में। अभी जरूरत है, अभी हमारा अफगानिस्तान से भी अच्छा टफ मैच है, इतना इजी नहीं लेंगे। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 273 बनाए थे, आपको याद होगा, जो कि इंडिया ने खुश असलूबी से उसको, उनकी क्योंकि बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और उनका माइंड सेट और बॉडी लैंग्वेज, तो हमें भी अब ये है कि जरा दिल से खेलना चाहिए। और नेक्स्ट मैच हमारा बहुत ही जबरदस्त मैच होगा, मगर हमारे स्पिनर भी अब कुछ करें। उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बाकी हमारी बैटिंग, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत खुशाइन बात है कि हमारे आज 305 किए, और इसकी वजह से हमने काफी अच्छा कमबैक किया, जो कि कब नजर आ रहा था। नहीं, बिल्कुल सही बात है शिप। हमारा मसला ये भी तो रहा ना कि हम जो टीम लेके गए उसमें हमने इंसाफ नहीं किया। अबरार हो गए, जमान हो गए, अब जो आपको रिप्लेस कर सकते थे, आप ये 3 फास्ट बॉलर 9 मैचों में खिलाएंगे। अब हमारी ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है। हाँ सर, हम बिल्कुल राशिद भाई, मैं कह रहा हूँ आप 2 दिन के बाद अगला मैच खेलने जा रहे हैं, आपके पास वसीम जूनियर को आप ले ही नहीं सकते, आप फिर इन्हीं 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे होंगे, तो ये भी तो आपने अपने साथ ही नाइंसाफ़ी की है ना। देखिए नसीम, मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में ही क्या बोला था कि आप अबरार को बहुत मिस करेंगे, भले चाहे वो आउट नहीं करता, रन्स नहीं करता, लेकिन आपको एक उम्मीद तो रहती है, आपको एक होप होती कि यार हमारा मिस्ट्री स्पिनर है, आप चांस ले सकते थे। आज आपने इतने बड़े मैच में
उसामा मीर को चांस दिया, नॉट बैड, सही है। इतना बड़ा मैच खेल रहा था, वर्ल्ड कप का उसका डेब्यू था, इसमें कोई वो राय नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी हमारा अफगानिस्तान से मैच होगा, अब मैं कोचिंग भी कर देता हूँ यार। मैं क्या, इनको अब चाहिए कि हमारे नई गेंद से तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये डबल स्पिनर खिलाएं, 2 राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाएं, और चेन्नई में मैच है और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे। अच्छा शुएब भाई, आज 5 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मजीद शामिल कर लिया गया। सरफराज अहमद की कैटेगरी जो डी थी, हालांकि सरफराज अहमद ने जो स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था उसमें 300+ रन स्कोर किए थे उन्होंने 61 की एवरेज से। तो अब यह है कि 367 रन उन्होंने स्कोर किए थे 4 मैचों में, लेकिन इसके बावजूद वो डी कैटेगरी में थे, उन्हें बी कैटेगरी में लेकर आ गए और 5 नए प्लेयर जो है वो शामिल किए गए, जिनमें नोमान अली को लेके आए अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को, अबरार अहमद को सी कैटेगरी में शामिल किया है, नोमान अली को भी सी कैटेगरी में कि उन्होंने इनकी परफॉर्मेंस है, तैयब ताहिर डी कैटेगरी में है, आमिर जमाल भी इसी डी कैटेगरी में, और अरशद इकबाल को भी डी कैटेगरी दी है। तो ये कैसा फैसला देखा, पहले 25 थे अब 30 हैं, और 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है। देखिए 3 साल के तो मैं अगेंस्ट हूँ, बाकी आपको भी आइडिया होगा, मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। और जैसे ये जो सरफराज का ये बी का है, सरफराज के लिए BA तो कोई वैल्यू इतनी वो नहीं है। सरफराज को अब ये जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होगी उसमें उसको अगर आपने वो करना है तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए। अच्छा, और रहा सवाल ये, जैसे अभी ये फ़कर वगैरह हैं, ये मुझे नहीं पता कि इनको कौन सी कैटेगरी दी है, और ये जो वर्ल्ड कप वगैरह ये इसका नहीं, ये इस कैटेगरी पे हम कल बात करेंगे, क्योंकि राशिद भाई से भी मुझे इस पे ओपिनियन लेना होगा। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सरफराज बी कैटेगरी में शामिल किया है, लेकिन आज भी सवाल यही है कि 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब तक तो समझ में नहीं आया है। तो फिर कल रात को 10 बजे मुलाकात करेंगे, अब अफगानिस्तान के मैच पे बात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।